अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेटा एनालिसिस क्रैश कोर्स सीरीज़ में हमने नेस्ले कंपनी की प्रोडक्ट को एक्सेल में एनालाइज करके देखा था। और देखा था कि नेस्ले कंपनी में किस कौन सी प्रोडक्ट जो ज़्यादा जो है सेल हुई है और किस किस एरिया पे, रीजन पे, किस सिटी पे हुई है, ये सारा हमने देखा था एक्सेल का यूज़ करके। और एक डैशबोर्ड भी देखा था कि कैसे उसका बनाया जाता है, डेटा विजुलाइज की जाती है। ओके, लेकिन आज हम देखेंगे उसी प्रोडक्ट को देखेंगे कि पाइथन में या जुपिटर में कैसे हम यूज़ करते हैं और उससे कैसे इनसाइट निकाल सकते हैं। अब देखेंगे दोनों में फ़र्क क्या है। इसमें कोड के थ्रू अगर कोडिंग कुछ लाइंस आपको याद रहती है तो आप उससे बहुत ही ईजिली एक्सेल से भी एडवांस लेवल पे आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये रही नेस्ले कंपनी की प्रोडक्ट जिसमें आपको कुछ पाइथन के कोडिंग आनी चाहिए और कुछ जुपिटर या इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये नॉलेज नहीं है तो मैं कोशिश करूँगा आपके लिए वीडियो बनाऊँ, अदरवाइज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा WSQ पे जाके भी आप पाइथन कोर्स या बिगनर, पाइथन फॉर बिगनर इन वन वीडियो लिखेंगे तो भी आ जाएगा, या कोड विथ एरी पे जाएंगे तो वहाँ पे भाई आपको वीडियोस मिल जाएंगे पाइथन के बारे में। उसकी बेस्ट जो नॉलेज है, डेटा टाइप कैसे कहते हैं, बूलियन कैसे कहते हैं, ट्रू फॉल्स वैल्यू कैसे कहते हैं, वेरिएबल क्या होता है, और लूप्स, फॉर लूप्स, ये फंक्शंस कैसे यूज़ किए जाते हैं, ये कुछ बेस्ट कॉन्सेप्ट है वो सीख लें। और लाइब्रेरी कैसे किए जाती है और इसको इंपोर्ट कैसे किया जाता है पाइथन में, पिप इंस्टॉल कैसे की जाती है, ये कुछ फंक्शन है, इसको आप देख सकते हैं। जुपिटर को बेस्ट नॉलेज सीख लें एक वन वीडियो में, जिसमें देखें कि जुपिटर को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, उसको यूज़ कैसे किया जाता है। उसके बाद आते हैं हम डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं उस टॉपिक पे। ओके, तो डेटा एनालिसिस करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले 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 कॉलम मैंने मार्क डाउन लिया है। यहाँ पे कोड था, मैंने मार्क डाउन लिया है और इसको कैसे लिखा है आप देख सकते हैं। ये डबल क्रॉस की निशानी दे के मैंने ये यूज़ किया, नेस्ले कंपनी लिखा है। ओके, टैप किया है, इसको टैप किया तो ये लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने क्या किया, 3 लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, क्योंकि मुझको इस डेटा एनालिसिस करते हुए 3 लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी। जिसमें पहली पेंटाज है, ये पाइथन में होती है। पेंटाज लाइब्रेरी को मैंने इंपोर्ट किया है। ये पहले भी पिप इंस्टॉल है हमारी जुपिटर में। ओके, आपके पास नहीं है तो आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। जो भी जुपिटर इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आपको पिप इंस्टॉल ऐसे लिखना पड़ेगा। पिप इंस्टॉल स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, मैंने ये कैपिटल लिखा है। ओके, पिप इंस्टॉल लेके आगे आपको जिस भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है उसका नाम लिख लेना है। ओके कर लेना है, आपकी लाइब्रेरी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, उसके लिए मैंने क्या किया, इंपोर्ट पेंटाज लिखा है। आगे एज मीन्स के इस पेंटाज को आगे जाके मैं जब भी कॉल करूँ तो पेंटाज नहीं लिखने की ज़रूरत पड़े, जस्ट मैं PD लिखूँ और पेंटाज वो को कॉल हो जाएगी। उसी तरीके मैंने मैट प्लॉट, लैब पाई प्लॉट जो है इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट भी किया है। उसके साथ साथ इसको शॉर्टकट नाम भी दे दिया है, जिसका नाम लिखा है PLT। आप यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हैं या कुछ AB या कोई भी नंबर दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन PLT अच्छा रहता है। ओके, इंपोर्ट सी बॉन्ड लिखा है, इसको भी मैंने शार्ट नाम से बुला लिया है। ये 3 लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट कर ली। ओके हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, डेटा को बुलाया। अब डेटा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये रही डेटा नेस्ले कंपनी की, आप देख सकते हैं इसमें रोज़ कितनी है, 10,000 से भी ज़्यादा रोज़ है। ओके, और ये कुछ कॉलम है, इनमें डे बताया हुआ है, रीजन बताए हुए, सिटी दी हुई है, टोटल सेल है, प्राइस बताई गई है, यूनिट कितने सेल हुए वो बताया गया हुआ है, प्रोडक्ट का नाम क्या है वो बताया गया हुआ है, और प्रोडक्ट को सेल करने वाला कौन है उसका भी नाम बताया गया है, कस्टमर का, और आगे डेट भी बताई गई है। तो ये सारी डिटेल बताई गई है जिसपे हम काम करने वाले हैं। ओके, तो अब आते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, लोड किया है। अब लोड करने के लिए अभी मैं जो जुपिटर यूज़ कर रहा हूँ वो मैं क्या कहाँ से कर रहा हूँ, मैं यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कमांड प्रॉपर्टी से मैं डायरेक्ट मैं अपने लैपटॉप में यूज़ कर रहा हूँ, विंडोज़ में यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए ये ऑफलाइन चल रहा है। इसलिए मैंने ऑलरेडी जो भी है वो सारे इंस्टॉल करे हुए हैं, और इसका जो पैथ है हमारा जुपिटर जिस जहाँ पे भी इंस्टॉल हुआ है उसी सेम पैथ पे मैंने रखा है हमारी डेटा सेट को। अदरवाइज़ आप को जो भी डेटा सेट लोड करनी है उसका आपको पैथ देना पड़ेगा, करेक्ट। ओके, तो मैंने क्या लिया है, DF एक वेरिएबल लिया है। मीन्स का हमारे डेटा को जब भी आगे जाके मैं कॉल करूँ तो जस्ट DF लिखूँ। अगर मैं D देता तो भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि ये मैं अपने हिसाब से लिख सकता हूँ जिसको कॉल कराने के लिए आप अंडरस्टैंड कर सके, इसलिए आप F भी लिख सकते हैं, D भी लिख सकते हैं। मैंने DF लिखा, मीन्स डेटा फ्रेम। ओके, उसके बाद मैंने लिखा है PD, मीन्स इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, पेंडास को बुला रहा हूँ, पेंडास आ गया, उसको मैंने कहा है रीड करें। क्या रीड करना है, CSV फाइल है हमारे पास। CSV अगर एक्सेल होती तो आप यहाँ पे एक्सेल लिखते, कहाँ पे, यहाँ पे एक्सेल लिखते, आगे सेम ही लिखते, और यहाँ पे एक्सेल का जो फॉर्मेट है वो लिखते XLSX। ओके, तो हमारे पास SCV थी तो मैंने वो फाइल लिख लिया, नेस्टले, ये हमारी फाइल का नाम है। ओके,
इसको मैंने लोड कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो फाइल लोड हुई उसमें क्या रोज़ है क्या कॉलम्स है। उसके लिए मैंने क्या किया, डीएफ को कॉल किया, मीन्स ये सारी फाइल लोड हो गई हो उसको मैं कॉल कर रहा हूँ। आगे डॉट डे के हेड लिखा, मीन्स क्या हमारी डेटा सेट में से मैं हेड देखना चाहता हूँ। आगे ये कॉल का फंक्शन लगा लिया। ओके, तो आपके सामने ये हेड आ गया। अगर आप इसको तब्दील करना देखते हैं ये कॉलम है और ये हमारी रो है। अगर आप चाहते हैं हमारे मैं यहाँ पे कॉलम देखना चाहता हूँ और यहाँ पे रोज़ देखना चाहता हूँ, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आगे डॉट दें और टी लिख के आप कॉल करा दें, तो आप देख सकते हैं आपकी डेटा चेंज होगी। यहाँ पे सारे कॉलम आ गए, डेट है, सेल है, प्रोडक्ट है, यूनिट्स, प्राइस, ये सारी आ गई है। यहाँ पे 1 2 ये सारी आ गई है आपकी। ओके, तो मैं इसको जस्ट ऐसे रहने देता हूँ। ओके, अब आपको क्या करना है, टेल अगर देखना चाहती है लास्ट वाले कुछ रोज़ आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे टेल लिख सकते हैं। और ये भी आपकी मर्ज़ी, आप कितने टेल के देखने चाहते हैं। अगर आप 10 लिखेंगे इसमें से तो 10 ही दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये 10 दिखा रहा है। अगर आप 5 देखना चाहते हैं तो आपको 5 ही दिखाएगा। तो आप जितनी रोज़ देखना चाहते हैं वो उसमें लगा सकते हैं। सेम तरीका आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर 4 देखना चाहते हैं, 5 देखना चाहते हैं तो आप 5 लगा लें, उतनी डेटा आपके सामने शो होगी। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, डेटा इन्फो का यूज़ किया है। इन्फो का फंक्शन जो है ये क्या करता है, आपको इन्फॉर्मेशन देता है आपकी डेटा के बारे में। मीन्स कि आपकी डेटा में कोई नल वैल्यू यहाँ पे दिखाई रही नहीं है, ऑब्जेक्ट है और इंट है। मीन्स ये 3 वैल्यू जो है आपकी इंट है। इससे क्या होगा, आपको अंडरस्टैंड होगा कि आप जब एनालाइज करेंगे तो ज़ाहिर है टेक्स्ट पे आप कोई फंक्शन सम का एवरेज का नहीं लगा सकते, आप इंट फंक्शन पे ही वो यूज़ कर सकते हैं। आपके पास 3 वैल्यू है जिस पे आप एनालाइज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये 3 वैल्यू हमारे पास है, यूनिट है, प्राइस है, टोटल सेल है, जिस पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन इनको आप डिस्ट्रीब्यूशन या उसकी विजिबल कर सकते हैं, इन पे कोई फंक्शन या कोई कैलकुलेशन नहीं लगा सकते हैं। तो ये आपके नंबर्स और ये टेक्स्ट है, इनमें डिफरेंस आपको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये बता रहा है सारा। उसके बाद ये कितनी मेमोरी यूज़ कर रहा है ये भी बता रहा है सारा। उसके बाद मैंने देखा है अगर हमारे डेटा सेट में कोई नल वैल्यू हो तो मैं उस पर काम करूँ और उसको किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट में कवर कर लूँ। तो मैंने क्या किया है, इज़ नल आगे सम लिखा है, कैलकुलेट करके मुझे बताएं, सम करके बताएं कि हमारे डेटा में कितने नल वैल्यू है। इसको टैब किया तो आप देख सकते हैं आपके सामने 0 नल है। मीन्स कि आपकी डेटा सेट में ऐसी कोई डेटा नहीं है जिसमें कोई कॉलम नल हो। उसके लिए आपकी डेटा क्लियर है। अगर नहीं होती तो मैं ड्रॉप ना और फिल ना फंक्शन का यूज़ करता, वो भी किसी और डेटा सेट में आपको समझा दूंगा कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई डेटा जहाँ पे नल वैल्यू होती तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं कि डेटा क्लीनिंग के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको इजीली समझा दूंगा कि ड्रॉप ना फंक्शन और फिल ना फंक्शन का यूज़ करके आप कैसे डेटा को फिल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं मिसिंग वैल्यूज़ को, और आउटलायर है जो उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये सारा उसमें देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम मेन फोकस देते हैं नेस्ले कंपनी में से इंपोर्ट तैयार करना, एक इनसाइट रिपोर्ट तैयार करना कैसे की जाती है इसी डेटा सेट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई नल वैल्यू नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ते, डिस्क्राइब कर लेते हैं हमारे डेटा को, डीएफ डिस्क्राइब लिख के आगे ओके कर लिया। तो ये डिस्क्राइब फंक्शन क्या करता है आप देख ले, नीचे काउंट कर रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस डिस्क्राइब फंक्शन से क्या यूज़ हो रहा है, काउंट बता रहा है। काउंट क्या है, मीन्स का आपके यूनिट जो इसमें 10,000 यूनिट की रोज़ है, प्राइस में 10,000 के टोटल में ये कंप्लीट है। ओके, मीन्स बता रहा है, मीन्स का आपकी यूनिट की जो मेन है, मीन्स का एवरेज जो है वो है कितना है 3.38 है, और आपकी प्राइस का जो एवरेज है वो 3 है, और आपकी टोटल सेल का जो एवरेज है वो 122 है। ओके, स्टैंडर्ड डिवीजन भी बताया हुआ है, मीन्स का उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, वेरिएशन कितना है वो बता रहा है। मिनिमम वैल्यू आपके यूनिट में क्या है, प्राइस में क्या है, टोटल में क्या है, ये आपकी रेंज बता रहा है। ओके, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आप रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। देख सकते हैं नीचे आपकी जो ये क्वार्टाइल है, परसेंटाइल है जो वो बताया हुआ है, और मैक्सिमम वैल्यू भी आपकी बताई हुई है कि आपकी डेटा सेट में ये यहाँ से भी आप बहुत सारे आपके क्लाइंट के क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकते हैं इसी डेटा में से, अगर आपका क्लाइंट कोई पूछता है तो। ओके, आगे हमने क्या किया है, काउंट किया है फिर से यूनिट को फंक्शन के लगा के अलग अलग आपने यही काउंट फंक्शन मैंने लगाया है, इसको देखा है। उसके लिए मैंने क्या किया है, यूनिट काउंट ये अपने हिसाब से एक वेरिएबल बना लिया, डेटा सेट को डीएफ से मैंने कॉल कर लिया, उसमें से यूनिट लिखा है, मीन्स कि मैं डेटा सेट से जस्ट यूनिट्स पे काम करना चाहता हूँ, और ये नाम आपको सेम लिखना है जो यहाँ आपकी डेटा सेट में हो, वही सेम नेम लिखना है, अदरवाइज़ ये कॉल नहीं कर पाएगा, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा और नहीं रीड करेगा। ओके, तो मैंने ये सेम यूनिट लिख लिया है। उसके बाद मैंने काउंट लगा के कॉल कर लिया है, नीचे उसको प्रिंट में यूनिट काउंट लिख लिया है। ओके, तो इससे क्या होगा है,
ये आपकी डेटा सेट को ईजिली पढ़ सकता है। और एक बात मैं दूसरी बताना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर आप जुपिटर यूज़ करते हैं या कोई और फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत डिफरेंस, मेन जो डिफरेंस होगा क्या है, अब देख सकते हैं मैंने यहाँ क्या किया है, काम मुझे क्या करना था, मेन फंक्शन जो मेरा ये है, मैं काउंट करना चाहता हूँ क्या, इस यूनिट में देखना चाहता हूँ कि कितनी यूनिट है टोटल, इसको काउंट करना चाहता हूँ मैं, मीन्स कि हमारे डेटा में टोटल जो यूनिट है वो कितने हैं वो मैं देखना चाहता हूँ। ओके, उसको काउंट करना चाहता हूँ, ये फंक्शन मैंने लगाया, डीएफ यूनिट कॉलम को ले लिया और आगे काउंट लगा लिया। लेकिन ये आगे हमें इतना बड़ा कोड लगाना पड़ता है जिसमें प्रिंट लगानी पड़ती है, वेरिएबल बनाना पड़ता है, ये बहुत सारे पाइथन इंटरप्रेटर में जो आपको यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर जुपिटर को यूज़ कर रहे हैं आप, अगर इसको ना भी लगाएं तो भी आपका काम सेम ही होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट डीएफ लिख के ओके किया तो फिर भी ये काम कर रहा है, आपको बता रहा है। इसी तरीके से मैं इस फार्म को भी यहाँ पे निकाल के देख सकता हूँ। आप जस्ट क्या लिखा है, डीएफ लिखा है, आगे प्रोडक्ट कॉलम को लिया, आगे यूनिक दिया, मीन्स का यूनिक वैल्यू जो भी हो वो आपकी शो हो जाए। आप देख सकते हैं यूनिक वैल्यू आपकी सारी शो हो गई है। ओके, लेकिन अगर आप वेरिएबल बनाते जाएंगे तो वो आगे अगर उसको बार बार बुलाएंगे तो वो आपको काम देंगे। ओके, तो बार बार ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ये आपका फ़ायदा होता है, ये भी ध्यान रख लेना। अब मैंने यह क्या किया है, यूनिक वैल्यू निकाली है प्रोडक्ट की, ये प्रोडक्ट है, इसमें मैंने देखा है कि यूनिक वैल्यू कितनी है, तो हमारे सामने ये यूनिक वैल्यू सारी आ गई है कि हमारी डेटा सेट में से ये यूनिक वैल्यू है इतनी। इन पे भी हम कोई एनालाइज कर सकते हैं, वो आगे जाके देखते हैं। इसी तरीके मैंने सिटी का भी एनालाइज किया है, यहाँ पे वेरिएबल भी बनाया है सिटी काउंट का और उसको प्रिंट करवाया है। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट इसको भी रन करवा सकते हैं। ओके, तो इस पे आपने सिटी जो है यूनिक वैल्यू वो आ गई कि सारी सिटी कितनी है वो आ गया आपके डेटा से। उससे नीचे आ रहा है मेन क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन क्या है, क्लाइंट ने अगर आपसे पूछा कि विच सेल रैप हैज़ द हाईएस्ट टोटल सेल, मीन्स का अगर आपको डेटा सेट देता है और क्लाइंट आपसे पूछता है कोई भी क्वेश्चन तो उसको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन मैंने अपने हिसाब से कुछ किए हैं, सोल्व करने की कोशिश की है कि इस टाइप के क्वेश्चन भी हो सकती है अगर आपके पास इस टाइप की डेटा हो तो। ओके, तो ध्यान में रखें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेल रैप हैज़ द हाईएस्ट टोटल सेल, मीन्स का आपकी जो सेल रैप है किसकी बात कर रहा है, इसकी, इस सेल रैप की हाईएस्ट टोटल सेल की, मीन्स कि ये बात कर रहा है कि आपके जो कस्टमर है, ये सेल रैप क्या है, ये कस्टमर है जिसने सेलिंग की है, जिसने प्रोडक्ट खरीद की है, उसकी बात कर रहे हैं। ओके, ये कस्टमर है और ये आपकी सेलिंग है, मीन्स कि इस कस्टमर ने बाय की है ये प्रोडक्ट। ये पूछ रहा है कि आपके डेटा सेट में से एनालाइज करके बताएं कि किस कस्टमर ने ज़्यादा सेलिंग की है, ज़्यादा सेलिंग की है किस कस्टमर ने। तो यहाँ पे आपको फंक्शन क्या लगाना है। ओके, आपको क्या करना है, टोटल सेल रैप का एक वेरिएबल बना लिया है। क्या आप देखना चाहते हैं टॉप, आपकी डेटा सेट में देखना चाहते हैं जिसने हाईएस्ट सेल की है उसको, तो इसलिए आपने वेरिएबल बना लिया। आगे डीएफ लगा के ग्रुप बाय फंक्शन का यूज़ करना है, ये मैन है, इसको आप जहन में रख लें। ग्रुप बाय फंक्शन को जब भी आप शॉर्ट करना चाहते हैं या फिल्टर करना चाहते हैं वैल्यू को, तब ग्रुप बाय फंक्शन का यूज़ किया। उसमें आप क्या करना चाहते हैं, सेल रैप को लिखा है, सेल रैप को लिख के उसमें अब, और उसके साथ ये मैंने जो यूज़ किया है सेल रैप, ये क्या है, मैंने कॉलम लिया है, क्या लिया है आप देख लें। आप करना क्या चाह रहे हैं, इस कॉलम को और टोटल सेल, इन दोनों कॉलम के बीच में जो आप देखना चाहते हैं पाइवट जो टेबल बनाना चाहते हैं, जैसे हम चले जाते हैं यहाँ पे, आपको बता देता हूँ आप क्या करते हैं। इस डेटा को मैं एक्सेल में कुछ करके दिखाता हूँ। इसको टैप किया, टेबल बना ली, इसका पाइवट बना लिया, न्यू एक्सेल सीट पे आ गया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेल रैप को ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं टोटल सेल को ले रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं टॉप वैल्यू को देखना चाहता हूँ, तो इस पे आप क्या करते हैं, टॉप 10 पे आते हैं और यहाँ पे ओके करते हैं। ओके, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस डेटा सेट को ऐसे देख रहा हूँ। ओके, तो यही सेम फंक्शन आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, यही सही सेम काम कर रहे हैं आप यहाँ पे। ओके, वो कैसे कर रहे हैं, कोड की मदद से कर रहे हैं। ये रहा आपके सामने, ग्रुप बाय लगाया फंक्शन, सेल रिमेन का एक आपने कॉलम ले लिया है, दूसरा कॉलम भी आगे ले लिया है, और इसके बीच में ये जो सिंबल दी हुई है इसको आपको ध्यान में रखना है। ग्रुप बाय के आगे आपने पहले सेल जिसको रैप लिया या कॉलम लिया उसको इस जो है सिंबल में लेना है, और टोटल सेल जो है इसको इसमें सिंबल में लेना है। और टोटल सेल जो लिया है उस कॉलम को आपने कैसे लिया है ये भी आप देख लें, इसको आपने इस सिंबल में लिया है। आगे डॉट दे के सम किया है, आपने क्या किया है, सम किया, जैसे आप एक्सेल में भी देख सकते हैं।
यहाँ पे भी सम ऑफ टोटल सेल दिया हुआ है। ओके, तो ये सेम काम ये फंक्शन कर रहा है, सेम काम ये सम फंक्शन कर रहा है, कॉल किया। आगे डॉट देके शार्ट कर रहे हैं। शार्ट क्या कर रहे हैं, मैंने जैसे एक्सेल में किया था, क्या हेड लगाई थी 10। अब देख सकते हैं एक्सेल में हम क्या करते हैं, एक ये काम है, दूसरा हम क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। कैसे शॉर्ट करते हैं, यहाँ पे आके, यहाँ पे आप असेंडिंग और डिसेंडिंग आप देख रहे हैं। असेंडिंग पे देता हूँ तो ये आपके सामने आ गया, डिसेंडिंग पे देता हूँ तो ये आपके सामने आ रहे हैं। ओके, तो ये सेम काम असेंडिंग और डिसेंडिंग का भी यहाँ पे अप्लाई होता है। उसके लिए मैंने क्या किया, शार्ट वैल्यू लिखा है और आगे दिया है असेंडिंग वैल्यू फाल्स दी है। ओके, अब क्या किया है, असेंडिंग वैल्यू फास्ट दे के आगे हेड दिया है, हेड दे के मैंने टोटल 10 लिया। मैं जो टॉप वाली 10 वैल्यू उसको देखना चाहता हूँ जिसने हाईएस्ट की हो। नीचे मैंने प्रिंट में उस वेरिएबल को बुला लिया है, ओके कर लिया है। आपके सामने ये आ गया है, श्री सिल्वा जो है इसने सबसे ज़्यादा सेलिंग की है। आप देख सकते हैं श्री सिल्वा। अगर आपका क्लाइंट यहाँ पे सिर्फ एक ही को पूछता है, आपके जहन में आता है कि ये तो सारी डेटा की जो हमने हाईएस्ट जो टोटल सेल है उसका सम ले लिया है, अगर एक का होता तो आप क्या करते, यहाँ 10 की जगह 1 लगा लेते, हेड में 1 लगाते, आपके पास वही आंसर आता श्री सिल्वा जिसने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिए। इसी तरीके से अगर आपको क्लाइंट आपसे सवाल करे कि लोएस्ट सेल किसने की हुई है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिसेंडिंग की जगह असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग लगाएंगे। डिसेंडिंग जो वैल्यू है इसको ट्रू कर लेंगे। मैंने डिसेंडिंग जो वर्ड है उसको गलत लिखा है, स्पेलिंग का मिस्टेक हो जाए। ओके, हम स्पेलिंग यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या स्पेलिंग है, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं DSCENDING। ओके, डिसेंडिंग है तो हम यहाँ पे DSCENDING डिसेंडिंग कर लेते हैं। सॉरी, डिसेंडिंग नहीं, असेंडिंग का यूज़ होगा, लेकिन फाल्स की जगह ट्रू लगानी है। CENDING। ओके, असेंडिंग, और ये जो फाल्स दिया हुआ है यहाँ पे आप ट्रू लगा लें। ओके, अब आपको इसका नाम आ गया, किसका, फ्रेंच का अरेंज रेफरेंस, जिसने सबसे कम सेलिंग की है उसका आ गया है। ओके, अब हम फिर से इसको फाल्स ही रहने देते हैं क्योंकि हमें जो टॉप है उसकी वैल्यू चाहिए इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो हमने फिर से ये टॉप कर लिया है। आपके सामने ये सारी आ गई। ओके, तो ये 10 टॉप कस्टमर है से रैप है जिसने सबसे ज़्यादा टोटल सेल की है। उसके नीचे मैंने क्या किया है, टोटल यूनिट देखा है जिसमें सबसे ज़्यादा सेल हुई, सेम ही फंक्शन यूज़ किया है, ग्रुप बाय यूनिट को यूज़ किया है, आगे टोटल सेल दी है, सम को कॉल किया है, शार्ट वैल्यू में असेंडिंग फास्ट लिखा है, टॉप यहाँ पे 10 दिया है। अगर मैं 1 ही वैल्यू देखना चाहता तो यहाँ पे 1 लिखता। आपके सामने 3 जो यूनिट है उसकी सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है, फिर से मैं 10 रख लेता हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप एनालाइज करते हैं पाइथन में या जुपिटर में। उसके बाद आ रहा है व्हाट इज़ द टोटल सेल फॉर ईच प्रोडक्ट। ईच प्रोडक्ट ये टोटल सेल कितनी हुई है, तो आपके पास प्रोडक्ट का सेम ही फंक्शन यूज़ किया है, ग्रुप बाय का प्रोडक्ट देना है, टोटल सेल लिखनी है, सम शार्ट असेंडिंग देनी है, उसके सामने आपको इस वेरिएबल को बुला लेना है। आपके सामने सारी आ गई है। अगर आप जस्ट 1 को देखना चाहते हैं तो आप ऐड लिख के 1 को कॉल कर लें। ओके, ऐड लिख के, सॉरी 10, अब आप 1 को कॉल लें तो आपके सामने 1 आ गया। नेस्ले स्मार्ट इज पॉपअप है जिसकी सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है। अब हम यहाँ पे 10 भी दे सकते हैं। ओके, और अगर आप विजुलाइज करना चाहते हैं यहाँ पर तो मैं दिखा देता हूँ, इस चार्ट को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, वो आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, टोटल सेल फॉर ईच प्रोडक्ट, इसको भी यूज़ कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, सिटी को देखा है, उसके लिए मैंने जस्ट यहाँ पे सिटी दिया है और सेम ही फंक्शन यूज़ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं देखना चाहता हूँ जस्ट 1 सिटी जिसने सबसे ज़्यादा सेलिंग की हो, उसको अगर देखना चाहूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली आ रहा है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा। ये क्या हो रही है, इनसाइड निकाल रही है। आप डेटा सेट में आपके क्लाइंट को बता सकते हैं कि आपकी इतनी बड़ी डेटा में 10,000 रो में से जो आपकी डेटा सेट है इसमें दिल्ली जो है इसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है।
इसी तरीके से आप बता सकते हैं कि नेस्ले स्मार्टीज पॉपअप है जो इसकी ज़्यादा सेलिंग हो रही है। इसी तरीके आप बता सकते हैं 3 यूनिट वाली प्रोडक्ट ज़्यादा सेलिंग हो रही है। और आपका जो श्री सिल्वा इस पर फोकस करें, इसको बोनस दें, इसको डिस्काउंट दें क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा सेलिंग की है। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी कंपनी को बता सकते हैं इनसाइट निकाल के। उसके बाद मैंने क्या किया है, हाउ डज सैलरी वेरी बाय रीजन। अब रीजन आपको पता है 4 होते हैं, उसके लिए मैंने क्या किया, इसको विजुलाइज करके भी देख सकता हूँ। उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे विजुलाइज करके दिखाया ताकि आपको पता पड़े कि विजुलाइज कैसे किए जाते हैं। उसके लिए मैंने SNS ये जो लाइब्रेरी है इसको कॉल किया, ये भी विजुलाइज करवाती है, और PLT ये भी विजुलाइज के लिए यूज़ होती है। ओके, दोनों विजुलाइज में काम आते हैं। इन दोनों को एक साथ कैसे मैंने यूज़ किया है देख लें। ये लिखा मैंने CNC बार प्लाट, मीन्स का उससे बार प्लाट लिया है। उसमें एक्स में मैंने क्या दिया है, रीजन, मीन्स का इसकी बात कर रहा है एक्स की, और वाई में टोटल सेल, मीन्स का इसकी बात कर रहा है, इसको मैंने टोटल सेल दिया। आगे डेटा को कॉल किया है, हमारी DF डेटा है उसको कॉल कर दिया है। नीचे PLT शो करवा के आपको दिखा दिया है ये फंक्शन। ओके, तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो सेलिंग हुई है वो साउथ में हुई है, सबसे कम जो हुई है वो ईस्ट में हुई है, दूसरे नंबर पे नॉर्थ पे हुई है, तीसरे नंबर पे ईस्ट पे हुई है। तो आपको ये डेटा विजुलाइज करके बता दे रहा है। अब डेटा विजुलाइज करते हुए आपको ये ध्यान में रखना है कि आप डेटा विजुलाइज किस प्रोडक्ट की कर रहे हैं, वो किस टाइप की डेटा है आप उस पर विजुलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर अगर बार चार्ट की जगह मैं अगर यूज़ करता कोई और चार्ट, तो आपकी डेटा आपको जो इनसाइट है वो गलत दे देता, एरर दे देता, या मीन्स कि आप उसमें से करेक्ट इनसाइट नहीं निकाल पाते। जैसे कि मैं स्केटर का यूज़ करता हूँ, स्केटर भी एक चार्ट है, अब देख सकते हैं मैंने ये स्केटर का यूज़ किया। अब इससे आप विजुलाइज नहीं कर पाएंगे कि किस एरिया में से सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है। आप देखेंगे साउथ है, ये ईस्ट है, सारे में एक जैसी दिखा रही है। तो स्केटर जो चार्ट है या प्लाट है ये इसके लिए यूज़ ही नहीं होता है, जिसमें आपको वेरी बताए या डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको बताए। ये क्या बताता है, आउटलायर आपको फाइंड करने में बताता है। जैसे ये देख रहे हैं आउटलायर है, ओके, यहाँ पे थोड़ा बहुत ये आउटलायर है लेकिन ज़्यादा आउटलायर ये है। ओके, तो ये आउटलायर या कुछ और फंक्शन आपको बताता है, इसलिए आप इसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको बार चार्ट या लाइन चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लाइन चार्ट भी कुछ अच्छी इंसाइट आपको दे देगा। ये देखें, आपको साउथ को सबसे ज़्यादा बता रहा है, और यहाँ पे नॉर्थ की बता रहा है, और ईस्ट की सबसे कम बता रहा है। तो ये भी अच्छा है। ओके, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर बार चार्ट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे आप अच्छी तरीके से विजुलाइज करेंगे, डेटा को समझ सकेंगे। तो चार्ट कैसा यूज़ करना है वो आपको यूज़ करने से पहले डेटा को समझना होगा कि आप किस डेटा टाइप पे काम करना चाह रहे हैं, ये आपको समझना ज़रूरी है। आगे जाके मैं जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा और वीडियो और डेटा ले आऊँगा और उस पर फंक्शन करता रहूँगा, उस पर डेटा एनालाइज करता रहूँगा, आप इजीली समझ जाएंगे। सारे जो भी डेटा एनालाइज करने में फंक्शन आते हैं वो सारे आप समझ जाएंगे। डेटा विजुलाइज करने के लिए चार्ट कौन से यूज़ करने वो सारे ईजिली आप समझ जाएंगे। इस जो वीडियो इसमें मैं इतना फोकस नहीं दूंगा, क्योंकि इस वीडियो मेरा मेन जो फोकस है वो ये है नेस्ले कंपनी की प्रोडक्ट को कैसे एनालाइज किया जाता है। ओके, तो मैंने ये चार्ट बना लिया। उसके नीचे मैंने देखा कि इज़ देयर एनी ट्रेंड शेयर्स अवर टाइम। अब टाइम की बात कर रहा है कि टाइम के मुताबिक यहाँ पे कोई ट्रेंड है। अब ट्रेंड कैसे यूज़ की जाती है, डेटा की बात की है। आप देखते हैं एक्सेल में जब भी हम काम करते थे, बताया था पहले हम क्या करते हैं, इस डेटा को देखते हैं, क्या करते हैं, होम पेज पे आते हैं, इस डेटा पे देखते हैं, ये जनरल है, डेट जो होती है उसको हम क्या करते हैं, डेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, करते, और जो टेक्स्ट है उसको जनरल पे रहने देते हैं, और ये जो हमारे नंबर है इसको हम नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसे करके उसके बाद हम क्या करते थे, उसको एनालाइज करते थे। यही सेम फंक्शन हमको पहले इस पर भी यूज़ करना पड़ेगा पाइथन में। उसके लिए मैंने क्या किया है, नीचे आए, यहाँ पे देख लें, मैंने सबसे पहले DF में डेट को कॉलम को बुलाया, DF में डेट लिखा है। ओके, डेट जो हमारा कॉलम है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस डेट कॉलम को मैंने बुलाया क्योंकि इस पे हम काम करने वाले हैं, इस पे ही ट्रेंड देखना चाहते हैं। उसमें मैंने क्या किया है, PD मीन्स पेंडास को कॉल किया है, उसमें लिखा है टू डेट टाइम, मीन्स कि मैं उसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ डेट टाइम में। ओके, आगे DF दे के किसको, सारी डेटा को नहीं, सिर्फ डेट को कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ये फंक्शन मैंने लगा के इसका एक वेरिएबल बना लिया। उसके बाद मैंने दूसरा बनाया मंथ का यूज़ किया, उसको भी मैंने कन्वर्ट कर लिया है DF मंथ में। ओके, आपकी सारी डेटा कन्वर्ट हो गई है। उसके बाद मैंने क्या किया, मंथली सेल का एक वेरिएबल बना लिया है, उसमें लिखा है DF ग्रुप है। अब मैं शार्ट करना चाहता हूँ वैल्यू को, ग्रुप बाय में मैंने लिया मंथ और टोटल सेल। अब देख सकते हैं ग्रुप बाय में मैंने क्या लिया, मंथ, मीन्स का ये मंथ है जो आपकी डेटा में से निकाली है, इसलिए ही मैंने ये अलग
मंथ का फंक्शन यूज़ किया था और डेटा को कन्वर्ट किया था। ओके, ताकि मैं मंथ वाइज देख सकूं, ईयर वाइज नहीं बल्कि मंथ वाइज आपकी डेटा को शो करा सकूं, विजुलाइज करा सकूं। उसके लिए मैंने ये फंक्शन यूज़ किया था। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने मंथ लिया, टोटल सेल उसकी देखी, आगे सम दे दिया। उसके बाद मंथली सेल का अब मैं प्लाट शो करवाना चाहता हूँ। इस प्लाट लगा के यहाँ पे मैंने मार्कर जो दिया है 0, ये क्या काम करता है। अगर आप नहीं यूज़ करें तो भी कोई बात नहीं, ये 0 क्या है ये देख सकते हैं, ये 0 है। मीन्स का आप विजुलाइज किस तरह से कराना चाहते हैं। 0 की जगह अगर आप टी देंगे तो आप देखेंगे आपकी डेटा है वो किस तरीके से विजुलाइज हो रही है। सॉरी, टी फंक्शन यूज़ नहीं होगा, 1 देते हैं तो आप देख सकते हैं आपकी डेटा में से ये सारी डेटा में यहाँ भी 0 शो हो रहा था, वहाँ पे अभी ये लाइन शो हो रही है। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे मार्कर दे सकते हैं कि कौन से मार्कर यूज़ करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ओ दे देता हूँ। ओके, आप कैपिटल यूज़ नहीं करता इसलिए मैं स्मॉल लगा लेता हूँ। ओके, स्मॉल लगा लिया और आप देख सकते हैं ये आ रहा है। तो मार्कर ये काम करता है, ये कोड आप जहन में रख लें। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, प्लाट को शो करवाने के PLT X लेबल लिया है। अब मैंने लेबल लगाया, X पे मंथ लिखा है, ये मंथ लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद Y पे टोटल सेल लिखा है, ये लिखा हुआ है टोटल सेल। उसके बाद मैंने ये टाइटल दिया मंथली सेल ट्रेंड, ये रहा टाइटल। उसके बाद मैंने प्लाट को शो करवा लिया है, तो आपके सामने डेटा का प्लाट शो हो गया। अब इसमें इनसाइट क्या मिली आपको, क्वेश्चन था आपके क्लाइंट का कि एनी ट्रेंड इन सेल ओवर टाइम, ट्रेंड है तो आपने देखा यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है, लेकिन मंथ 11 और 12 मंथ में बहुत सारी ट्रेंड है। मीन्स का आप क्लाइंट को आप बता सकते हैं कि 11 और 12 मीन्स के नवंबर और दिसंबर मंथ में सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है, टाइम पे इंक्रीज़ हुई है, उससे पहले किसी भी मंथ में इंक्रीजिंग नहीं हुई है। ओके, तो ये आपने इनसाइट इसमें से निकाल लिया है। तो इस तरीके से आप किसी भी डेटा सेट में पाइथन का यूज़ करके, जुपिटर का यूज़ करके एनालाइज कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही फ़ायदा देगी। अगर फ़ायदा देती है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। और अभी जो है हमारे पास इतनी फैसिलिटी मौजूद नहीं है, इसलिए हमारा वॉइस जो है इसमें बैकग्राउंड भी ज़्यादा शोर वाली आती होगी। मैं कोशिश करूँगा आगे जाके माइक एक अच्छा खरीद कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बताता रहूँ, आपको अच्छी से अपना साउंड है जो आप तक पहुँचा सकूँ। ओके, तो मेरी अभी तक ये जो, क्योंकि मैंने काम जो किया है बहुत किया है, लेकिन जो यूट्यूब पे वीडियो बनाने की हमारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं यूट्यूब की जब भी वीडियो बनाता हूँ तो हमारी जो वॉइस है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती और मैं आपके साथ कम्युनिकेट अच्छा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वक्त के साथ में अच्छा कम्युनिकेट भी कर सकूँगा। और उम्मीद है मुझे कि मुझे जो भी नॉलेज है मैं आपके साथ भी शेयर कर सकूँगा, ना सिर्फ शेयर कर सकूँगा बल्कि ईज़िली आपको अंडरस्टैंड भी कराऊँगा और आप उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हासिल कर सकेंगे। और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि यूट्यूब पे या ग्रीक लर्निंग पे, कोर्सेरा पे जो भी प्लेटफार्म हमें डेटा एनालिसिस के कोर्स सिखा रही है, उनको सीखने के बाद जो हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, उसके बाद जब हम खुद प्रैक्टिस करते हैं तब हमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ है उसको फेस करना पड़ता है, उनको मैं कवर कर रहा हूँ। इसलिए मैंने हमारी जो भी वीडियो बनी है उसमें मैंने यही फोकस किया है कि क्या क्या जो काम है जो हमारी यूट्यूब पे नहीं मिल रहे हैं या उस पर नहीं समझाए जा रहे हैं, उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको पाइथन को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, ये वेरिएबल क्या है, उसके बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, क्योंकि उस पर बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे। आप लिख के सर्च करेंगे पाइथन बिगनर इन 1 वीडियो या कुछ भी लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने वो वीडियोज़ आ जाएंगे, आप इजीली देख सकते हैं। ओके, और इसमें से जो ये कोड मैंने लिखा है इसमें भी अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए या कोई भी कोड आपको लगे कि आपके साथ वर्क नहीं कर रहा है या आपकी जो जुपिटर में या पाइथन में ये वर्क नहीं कर रहा है अच्छी तरीके से, तो हमें कमेंट में बता देना, मैं उसका भी आपको आंसर बता दूंगा। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।